क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रमा, अरे आप भीग कैसे गए? बाबा जल्दी जल्दी उठा लो उसको। पुरंजन, क्या हुआ है आपको? काका बताइए ना। भीग गए हैं हम लोग। लेकिन बाहर तो बारिश भी नहीं हुई, फिर आप लोग कैसे भीग गए? ये सब उस नरोत्तम जोशी के कारण हुआ है। उसने ही हम लोगों को कारखाने से निकाल दिया और बोला कि अब तुम लोगों को यहाँ काम नहीं करना। उसने अपने तालाब पर भेज दिया कि वहाँ पे मछली पकड़ो और बाजार में ले जाकर बेचो और अपनी जात को किसी से बताना नहीं। बाबा आपकी तबीयत खराब थी तो पानी में काम करने ही क्यों गए? क्या करेंगे ये भी? बेटी ससुराल से वापस आ गई और इनके बेचारे की तो किस्मत ही खराब है। 3 जवान बेटे हैं, लेकिन इस उम्र में मछली पकड़ने जाना पड़ रहा है इनको। चुप रहो जीजा भाई। बेटा मेरा कुर्ता दे और पुरंजन काका का भी। क्या? अब पता चला तुम्हें? पढ़ाई छोड़कर मैं नौकरी क्यों करना चाहता हूँ? हाँ, लेकिन आपका बैरिस्टर बनने का सपना? बनूंगा, बैरिस्टर भी बनूंगा, लेकिन अभी इस वक्त जो जरूरी है वो मुझे करने दो। और हमेशा की तरह विश्वास रखो मुझ पर। जीजा जी, बाबा आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ बाबा? बेटा आज तुम कॉलेज से जल्दी निकल गए? हाँ, क्यों? काम की तलाश करने। तुम्हें काम करने के लिए किसने कहा था? तुम्हारा बाबा अभी जिंदा है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, पुरंजन अभी जिंदा है। अब सब मिलकर कमा लेंगे। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ भीम, ये सब के बारे में सोच के क्या करना, हम सब हैं ना, तो क्यों चिंता कर रहे तू पैसे की? क्योंकि मैं खुद को आप सब में शामिल करना चाहता हूँ। एक बार मंजुला दीदी की चेन छुड़ाने भर के पैसे कमा लूंगा, फिर छोड़ दूंगा नौकरी और पढ़ाई करूंगा। चुप भैया, एकदम चुप। भैया शांत शांत हो जाइए। बाकी चीजों में मैं तुमसे बहस कर सकता हूं, सुन सकता हूं, तर्क कर सकता हूं, लेकिन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल नहीं। कल से तुम समय पर कॉलेज जाओगे और समय पर कॉलेज से लौट आओगे। जीवन पहले जैसा चलता था वैसे ही आगे चलता रहेगा, समझे? तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई। माफ कीजिए बाबा, अब की ये बात मैं नहीं मान सकता। मान नहीं सकता? तू समझ क्यों नहीं रहा है भीम? चाहे जो भी हो जाए, तू पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। तू सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, तू हमारे लिए पढ़ रहा है, हमारी जात के हर एक इंसान के लिए पढ़ रहा है भीम। और भीम, चाहे कोई माने या ना माने, तेरे जैसे आदमी की ना इस समाज में बहुत जरूरत है। क्योंकि तू पढ़ लिख कर हम सबको ना इस नरक की जिंदगी से बाहर निकालेगा। आनंद सही कह रहा है भीम, तुम सब चिंता छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो बस। फिलहाल मुझे मेरी बहन की जिंदगी को नर्क बनने से बचाना है। मुझे उसी के बारे में सोचना होगा, बाकी कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि तुमसे पहले हमारी बिरादरी में कोई पैदा नहीं हुआ, जरूर पैदा हुआ होगा
और वो भी ऐसे व्यक्तिगत कारणों, व्यक्तिगत दुखों और व्यक्तिगत उलझनों में उलझ गया होगा। फिर वो सबके बारे में कैसे सोच पाता? बेटा, हम लोग सदियों से ऐसे अंधेरे में रहते आए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे भी हम लोग वैसे ही रहे। इसका जिम्मा तुम्हें उठाना पड़ेगा, पूरी बिरादरी का जिम्मा। इसलिए घर की परेशानियों को हम निपटा लेंगे, तो उसकी चिंता मत कर। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई, बस। नहीं पापा, हमारी बहन का वर्तमान खराब हो रहा है, उसके बारे में सोचना होगा मुझे। और ये व्यक्तिगत बात है तो फिर मंजुला दीदी भी समाज का हिस्सा है ही ना। समाज क्या करेगा? जो अपने बहन का नहीं हो सकता वो समाज का क्या होगा? नहीं बाबा, अब की ये बात मैं नहीं मानूंगा। भीम, 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 बाबा बाबा, राम जी, मेरी बात। राम जी, अब लगा है तीर सही निशाने पर। हाँ आई, भीमबाऊ ने खुद ही पढ़ाई छोड़ने की बात कर दी। और अगर भीमबाऊ ने कहा है तो उसका कुछ मतलब तो जरूर होगा। लेकिन मेरे पति और बाबा भीमबाऊ को भगवान समझते हैं, तो उन्होंने इंसान नहीं अवतार समझते हैं। उसका क्या करें आई? अवतार को अभी इंसान बनना पड़ेगा। भीम, रुको भीम। ये क्या मतलब हुआ? मंजुला मेरी बेटी है, सबसे पहले उसकी चिंता मुझे होनी चाहिए। लेकिन बाबा, वो मेरी बहन भी तो है ना। वो मेरी इतनी चिंता करती है, मुझे भी उनके बारे में थोड़ा सोचना होगा। आप समझिए ना, मैंने ऐसे नहीं कहा है कि मैं पढ़ाई पूरी छोड़ दूंगा। मैं पढ़ाई भी जरूर करूंगा, लेकिन अभी इस वक्त मुझे नौकरी करना ज्यादा जरूरी लग रहा है, बस इतना ही। अब तो तय करेगा कि ज्यादा जरूरी क्या है। मेरे सपने, भीमा भाई के सपने। जीवन में बहुत बहुत काम करना है। हमारे सपने पूरे करते रहना है तुम्हें। तेरे भाई के सपने, तेरे दीदी के सपने, उसका क्या याद आ रहा है? भीमा भाई ने तुम्हें मरते वक्त क्या कहा था कि वो भी भूल गया? आज तक हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ना, और हमारे समाज को इस नर्क भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाना। कितनी भी मुसीबतें आए, बस लड़ते रहना। हाँ भीम, और तेरी पढ़ाई के लिए ना, अगर जरूरत पड़े ना, तो हम सब खुद को गिरवी रख देंगे। तू पढ़ाई मत रोक, सिर्फ यही एक सपना देखा है हमने हमेशा से। हाँ भीम, इन सपनों की कीमत मेरे उस एक चैन से कहीं ज्यादा है, इसलिए फालतू बातें मत करो। मंजुला दीदी, आप बहन के नजरिए से देख रही है, भाई होकर देखिए, मैं जो कर रहा हूँ वो आपको सही लगेगा? नहीं लगेगा सही, बिल्कुल नहीं लगेगा। चाहे जहां से भी देख लो, जो भी बनकर देख लो, जब से तू पैदा हुआ है तब से एक ही बात सही थी कि तुम्हें पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। बाकी सब कुछ गलत था, गलत है। इन बाकियों में
मेरी बीमारी, दीदी के गहने, घर की परिस्थिति और ये दुनिया भर की जिम्मेदारी, ये तो आते जाते रहेंगे। समझना है कुछ? जा अंदर जाके पढ़ाई कर, जा। नहीं बाबा, काम करना जरूरी है इस वक्त। मनमानी नहीं चलेगी। इस घर का मुखिया मैं हूं। इस घर में मैं जो चाहूं वही होगा। जाओ, अंदर जाओ। राम जी, तुम्हारी गिनती ऐसे बाप में होगी जिसका बेटा सही फैसले ले रहा था और उसका खुद का बाप उसे सही फैसले पर अमल करने से रोक रहा था। अपनी गिनती अपने पास में रख लो हितेश भाई। बाप बेटे के बीच में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। और आप सब लोग जाइए, अपने अपने घर जाइए। आज का तमाशा बंद हुआ है। और वैसे भी तुम लोगों को तमाशा देखने की आदत बन गई है। जाइए। चला हो, हम क्या लेना देना, चला। भैया, आपकी तबीयत ठीक नहीं और आप इतना चिल्ला रहे हो। भीम, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बुआ, बाबा सही कह रहे हैं। इस घर के मुखिया वो है और हमेशा रहेंगे। इसलिए इस घर में जो रहेंगे उन्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी। लेकिन बाबा ने जो कुछ भी मेरे पढ़ाई के बारे में कहा वो मैं नहीं मान सकता। इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। घर छोड़ के जा रहा है? कहाँ जाएगा? कहाँ रहेगा? जाने दीजिए ना। 2 दिन बाहर रहेगा तो दाल आटे के भाव समझ में आ जाएंगे। भीम, ये पागलपन छोड़ दे। तू तो समझदार बेटा है ना मेरा। जा, ये सामान वापस रख दे। भीम, तू कहीं नहीं जाएगा। भीम, तू समझ क्यों नहीं रहा है? घर छोड़कर जाने का तेरा फैसला गलत है। लेकिन मुझे फैसला सही लग रहा है दीदी। तुम्हें तुम्हारा फैसला सही लग रहा है ना? तो जाओ। नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। लेकिन इस घर में रहना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, हर हाल में करनी होगी। मुझे माफ कर देना बाबा। भीम, ये सही नहीं कर रहे हो। अरे भीमराव सही कर रहा है। पढ़ लिख के क्या करेगा? देर से ही सही
लेकिन समझ में तो आया कि 4 पैसा कमाना बहुत जरूरी है। हाँ, अब बाप भाई के कमाई पर कब तक जिंदगी चलेगा? ये तो एक ना एक दिन होबे करना था। हम तो कहते हैं बहुत बढ़िया है कि अभी हो गया। जाओ भीम, जाओ, और अब लौट के कभी इस घर में नहीं आने देंगे तुम्हें। दलिया अम्मा, आप कुछ दिनों के लिए मुझे और रमा को आपके घर रहने देंगी? देखो बेटा, मेरे घर रहने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम दोनों का इस तरह से घर छोड़ के जाना ये सही नहीं है। राम जी भाऊ इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप मना कर रही है, मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। चलो। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। चलो अंदर। अरे अम्मा, क्यों क्यों रहेगा भीम हमारे साथ? बिल्कुल नहीं रहेगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, किराया दूंगा मैं। हाँ, समय पे किराया मिल जाना चाहिए। समय पर मिलेगा। ठीक है, अपना क्या है, मुझे तो सिर्फ किराए से मतलब है। चलो अंदर। भीम बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। तुम यहां से इसलिए बाहर गए हो ताकि तुम काम कर सको, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आओ बेटा, सामान रख दो वहां पे। आप दोनों जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, और रही बात किराए की, तो उसकी भी चिंता मत करो, मैं नटवर को समझा दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। ऐसा मत बोलो बेटा, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। भीम, एक बात पूछो बेटा, तुम्हारे जैसा समझदार लड़का अपने बाबा को छोड़कर? नहीं अम्मा, मैं मेरे बाबा को छोड़कर कभी नहीं जाता, लेकिन बाबा ने अभी जो कहा वो सही था। वो अपनी जगह सही है तो मुझे भी मेरी जगह सही होना चाहिए ना। बाबा मुझे कभी नौकरी नहीं करने देंगे, लेकिन अभी घर में जो चल रहा है, जो परिस्थिति है, उसे देखकर मैंने नौकरी करने का फैसला ले लिया है, और मैं नौकरी करूंगा अम्मा, हर हाल में करूंगा। आज भले ही मैं बुरा बेटा बन गया, पर भाई होने की जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकता।